बता दे। सर 1 मिनट। बाकी जिनसे बन गया आगे कंटिन्यू करो, बैठो मत। यस सर बन गया। बन गया, ठीक है। बन गया सर। कि आगे बनाओ, जिससे नहीं बना समझना है इस क्वेश्चन को। देखो करना क्या है, इसमें दो तीन तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। मेरे को जो बेस्ट लग रहा है वो बता दे रहे हैं। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। AOP और AOC को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कैसे कैसे होगा? AOP और AOC, AP और AC इक्वल होगा। AP इक्वल्स टू AC होगा ना, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। जिससे बन गया आगे बनाएगा। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, OA दोनों में कॉमन। OA क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन। और तीसरा OP और OC इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। बोलो ये चीज आया समझ में? यस ठीक है। अब जैसे ही हो गया दोनों ट्रायंगल क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से? साइड 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 से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, बाकी सारा कुछ हम CPCT से इक्वल लिखते चले जा सकते हैं। तो जरा देखो तो, ये एंगल और ये दूसरा एंगल क्या CPCT से इक्वल होगा? यस सर। ठीक है। और ये ऐसे भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? कल प्रॉपर्टी एक पढ़े थे, कल एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होता है और सेंटर से जो लाइन आता है इंक्लाइंड होता है इक्वल एंगल पे। याद है कि भूल गए? जरूरत भी नहीं था इस चीज इतना करने का, बट चलो ठीक है। अब जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हुआ, एंगल PAC इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल PAO। PAO और एंगल CAO बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बताओ। सिमिलरली सिमिलरली दो एंगल और मार्क कर रहे हैं हम। एंगल QBO और एंगल CBO इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके ले आएंगे। और ये प्रॉपर्टी होता है, बट इतना लिखना पड़ रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो सिमिलरली एंगल QBO इक्वल किसके हो जाएगा? एंगल OBC के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करो, इन ट्रायंगल BOC में, ट्रायंगल BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। इन ट्रायंगल BOC, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के देखो, बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा। यस करो फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ इसके बाद जो है।
BOC लिख दिया, सॉरी BOA में। दो तीन तरीके, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस चीज को भी कर सकते हो। जैसे ये एंगल आपस में इक्वल होगा CPCT से, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, हम मार्क कर रहे हैं। ये 1 2 3 एंड 4 इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस अगर सर। तुमको PAO CO लिखने में दिक्कत है, इसको हटा दो अपने हिसाब से। चलो, तो यहाँ पे हम एंगल चेंज कर दे रहे हैं, POY और एंगल AOC आपस में इक्वल कर दो, और इस तरफ सिमिलरली करके एंगल QOB इक्वल कर दो एंगल BOC के। और फिर यहाँ पे इन चारों एंगल को ऐड करके 180 वाला कंसेप्ट लगा लो, क्योंकि इन चारों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस ये सर। चारों ऐड करेंगे तो 180 होगा, क्योंकि डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो आप सबको ऐड कर लो। वो क्या क्या पता है, एंगल POY प्लस एंगल AOC, POY नहीं है, आप POA कर लो, AOC प्लस एंगल QOB प्लस एंगल BOC मिलकर के कितना दे देगा? 180 डिग्री। और हमको प्रूफ क्या करना है? BOY, तो सबको चेंज कर लो, BOA लेकर के आना है, चेंज कर लेना सबको। 2 में POA को चेंज कर लो, किस में? AOC में। तो AOC प्लस AOC और QOB को चेंज कर लो BOC में, तो BOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 90 आ जाएगा। AOC प्लस BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? तो BOA यहाँ से 90 आ जाएगा। बात आया समझ में? दो तीन तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो तुमको बेटर लगे। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10। क्या हो गया, शांति एकदम कर रखा है तुम लोग, मजा नहीं आ रहा है? आदित्य, माहौल शांत है आज बहुत। राखी, समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, दिव्यांगी, सुचेतन, यस। चलो बढ़िया हो गया। तो नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। रचित, क्या भेजे मैं? हाँ सर, थोड़ा 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 थोड़ा। कहाँ पे कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो पूछ लिया करो, भेजे में मत रखो। पूछ लो सर। अभी तक जो बताया बस बन गया। बन गया ना? ठीक है, 10 नंबर ट्राई करो फिर। हो गया सर 10। हो गया तो आगे बनाते चलो। 10 एनसीईआरटी तो बुक है कल ही ना? बना है। ये कहाँ कल बनाए थे? अच्छा ये तो हो गया। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। हाँ ये तो 10 तो कल ही हो रखा था। 10 तो कल बता दिए थे ना, जो सप्लीमेंट एंगल बनता है, ये वाला प्रॉपर्टी। सेंटर एंगल और ये दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री बनाता है। कल हुआ था ना ये डिस्कस? हाँ तो 10 छोड़ दो, 10 तो हो गया है। 11 अभी तुम ही लोग बनाएगा। 11 में सेम कंसेप्ट यूज करोगे जो क्वेश्चन नंबर 8 में हम करवाए थे, सेम कंसेप्ट।
तुम ही लोग से बनना चाहिए। 11 हम नहीं बताएंगे फिर अभी। अगर जो क्वेश्चन नंबर 8 समझ गया है उनसे क्वेश्चन नंबर 11 श्योर बनेगा। जो नहीं समझ पाया है वो हमको धोखा दे दिया आज। जिसको 8 समझ गए उसके लिए 10 आसान है। ट्राई करो 10, सॉरी 11 आसान है। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है बताओ। Yes, sir. बस यूज करो, क्वेश्चन नंबर 8 का कंसेप्ट लगाओ, 11 भी बन जाएगा। बन गया सर 11. बन गया सर। ठीक है। 11 के बाद 13 बनाना, 12 लास्ट में बनाना। 11 के बाद 13 बनाना, फिर सबसे आखिरी में 12 बनाना। 13 दिखाइए सर. 13 बन गया सर 11। ठीक है, बढ़िया। जिसको डाउट होगा पूछते चलना। हो जाएगा। एलेवन में ना पहले से पैरेललोग्राम दे रखा है। सर्कल के जो बाहर है उस क्वाड्रिलेटरल को नाम दे दिया पैरेललोग्राम। तो तुमको प्रॉपर्टी पता है ना क्या होता है इस वैसे केस में। एक चीज तो ये है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में जहां तक किए थे, जो अपोजिट साइड का सम इक्वल लाए थे, वहां तक तुमको लाना पड़ेगा। डिट्टो एज यूजुअल वहां पे कॉपी पेस्ट करोगे। ठीक है, यहां तक तुमको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11 अगर आता है तो। इसके बाद से फर्दर फॉर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आगे प्रोसीड करोगे। सेम स्टेप यहां तक है। अब जैसे ही ये डायग्राम एबीसीडी क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दिया है ना, क्वेश्चन में पढ़ो। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो अब जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो AB और DC भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Yes. और AD और BC भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। Yes. ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, AD और BC भी इक्वल हो जाएगा। तो फिर फाइनली यहाँ पे AB किसके बराबर है, AB और CD आया ना लास्ट में जो प्रूफ किए हैं हम। कहाँ चला गया यार। क्या चाहिए भाई यार इसको। देखो AB और CD इक्वल आया था तो यहाँ पे CD के जगह पे AB लिख लेना, तो AB प्लस AB हो जाएगा। और BC और CD भी इक्वल आया था, BC और AD भी इक्वल है यहाँ पे, तो BC प्लस CD है। इधर लिखा हुआ कैसे है, CD कैसे आ गया, यहाँ AD हो जाता। और BC और CD इक्वल है, उसको चेंज कर लेना। तो तुम्हारा एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो गया। अब एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल हो गया तो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 तक 11th के लिए 8 वाला पूरा का पूरा स्टेप फॉलो कर लेना। और बस आखिरी में इसके बाद एक चीज कंटिन्यूटी में लिख देना कि ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड वगैरह इक्वल होगा। और वहां से जो रोम्बस प्रूफ करना है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे।
ट्राई करो आगे 13 नंबर। Opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle obtain supplementary angle at their center। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ। बना किसी से? यस सर, बन गया। No, sir. नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। आर्यन याद है कि भूल गए? यस सर। दिव्यांगी, कृतिका, मयंक, सबका आज बोलती बंद हो रखा है। श्रेया, स्नेहा, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। It's quarantine time. हम्म? Quarantine time. श्रेया, सुचेतन, खाना नहीं मिला क्या? वेदांश राज, यस सर। बताना पड़ेगा। आदित्य, सर आधा बनाए हैं अभी। अच्छा, सबकी आज बत्ती गुल है। कल तक तो बहुत हल्ला कर करके पढ़ रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसको समझना। पहले तो इसके एप्लीकेशन को समझ लो। ये थ्योरम मतलब ये कहना क्या चाहता है, जैसे एक सर्कल है और इस केस में भी वही चीज हो रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल सर्कमस्क्राइब वगैरह कर रहा है। तो पहले इसके एप्लीकेशन जानो, जैसे कि इसका ये रिजल्ट याद रखना, बहुत जरूरी रिजल्ट है ये। पहले रिजल्ट समझ लो, फिर प्रूविंग बताएंगे। ठीक है, तो अपोजिट साइड से इस थ्योरम, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट क्या होता है वो समझना। जैसे ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो अपोजिट साइड से, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, जैसे AB से ये एंगल बना, एंगल AOB, और साइड CD से ये जो दूसरा एंगल बना, एंगल COD, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है इन दोनों का सम? हमेशा 180 डिग्री। कैसे ध्यान में रखोगे कि अगर एक सर्कल क्या कर रहा है, या एक क्वाड्रिलेटरल अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल है, तो उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, अपोजिट साइड का यूज करके जो सेंटर पे एंगल बनेगा, उन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एग्जाम में देखो इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये तुमको दे देगा 102 डिग्री और बोलेगा एंगल AOB निकालो। तो एंगल AOB हम फटाक से कितना लिख देंगे? 78। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन। इस तरीके से तुमको 1-1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब रहा इसको प्रूव कैसे करोगे, तो चलो उसको देख लेते हैं। ये यस चीज सर, हो गया। ठीक है, ये समझ में आया ना? ये प्रॉपर्टी क्या होता है?
ये सब देखो एनसीईआरटी में भले ही एज अ क्वेश्चन दे रखा है कि ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, बट इसको तुमको प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट करना है कि अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि अपोजिट साइड से सेंटर पे जो एंगल बनता है उन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे। सबसे पहला काम तो गिवन वगैरह जो भी है लिख लेना। गिवन में a quadrilateral circumscribe a circle which touches the circle at point P, Q, R and S। ठीक है, ये अपना गिवन में लिख लेना। प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करके लाना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दूसरा एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों में से कोई एक करेंगे, दूसरे को सिमिलरली लिख के छोड़ देंगे। अब एक चीज देखना, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कुछ है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA को तो किए ही, OB ज्वाइन किए ही, OC भी किए, OD भी। इसके अलावा तुमको OP ज्वाइन करना है, OQ ज्वाइन करना है, OR भी ज्वाइन करना है एंड OS ज्वाइन करना है। सबको ज्वाइन करते चले जाना। एक मिनट रुक जाना तो। ठीक, बस एक मिनट रहो तो। हाँ देखो, कहाँ तक यहाँ पे देख पाते हैं हम। एक्चुअल में फोन हम खोल के बैठे नहीं है तो पता नहीं चल रहा था। कहाँ तक हुआ था इसमें, सुन कहाँ पाए? यहीं सर तक ज्वाइन OS तक। करना था OS वो सब। यहाँ तक हो गया था ना, दिख रहा था ना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आया था। नहीं। ठीक है, अब देखो ये सब ज्वाइन कर लेने के बाद फिर से जो प्रॉपर्टीज पढ़े हो ना उसको अप्लाई कर देना, काम हो जाएगा हमारा। हम एंगल मार्क कर रहे हैं कुछ, उसको ध्यान देना। ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, प्रूफ समझना भी इसका। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। देखो समझो इसको, हम बस इस छोटे से पोर्शन को जूम आउट करके बता रहे हैं। ऐसा ये सर्कल है, पॉइंट ए यहाँ पे है, ये तुम्हारा AS हो गया और ये AP हो गया। ये पॉइंट S और ये पॉइंट P और ये तुम्हारा O। ये P आया, ये O आ गया और ये P आया। तो अब जब इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनता था कल इक्वल होता था, ये सिखाए थे ना कल। सेंटर पे जो एंगल बनता था वो इक्वल होता था। यस सर। ठीक है, तो 1 और 2 इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस। बाकी को समझ में आया कैसे 1 और 2 इक्वल किए? कल एक प्रॉपर्टी सीखे थे ना, टेंजेंट वाला। ठीक है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंगल AOS इक्वल्स टू एंगल AOP। सिमिलरली एंगल POB, एंगल POB और एंगल BOQ इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। यस।
उसी तरीके से एंगल सी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल आर ओ सी होगा, और लास्ट में एंगल डी ओ आर इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल डी ओ एस के। ये चीज आया समझ में कि नहीं आया? ये चारों पॉइंट जो इक्वेशन लिखे। यस सर। ठीक है, अब देखो हमको एओ बी लाना है, तो एंगल एओ बी कब मिलेगा, जब हम एंगल एओ पी और किसको ऐड करेंगे, पीओबी को। एओ पी और पीओबी ऐड करेंगे तो मिलेगा एंगल एओ बी। बताओ। तो पहले तो चारों इक्वेशन ऐड करो, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को ऐड करो। या फिर चारों एंगल जब सबको ऐड करेंगे तो ये 360 के बराबर होगा। अच्छा ये बताओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको ऐड करेंगे तो वो 360 डिग्री के बराबर देगा कि नहीं देगा, सेंट्रल एंगल। इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे ऐसा लिखो, एंगल एओ बी प्लस एंगल एओ बी, नहीं एओ बी के अलावा एओ पी, जो जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे उन सबको लिख दो थोड़ा। एओ बी, एओ पी प्लस पीओ बी प्लस बीओ क्यू प्लस, और कौन कौन सा है, बीओ क्यू के अलावा है क्यूओ सी प्लस आर ओ सी, मतलब सबका सम 360 लाना, आर ओ डी डी ओ एस प्लस एंगल एस ओ ए, ये सब मिला करके कितना दे देगा 360। ये चीज गया कि नहीं भेजे में, ये बताओ। आया ये समझ में कि नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग हद कर रखा है आज, मनहूसियत बना यस रखा सर है। आया। Yes, sir. क्या होगा, खाना पीना नहीं Yes, मिलता sir, है आ क्या रहा। खाने के लिए? अब देखो हमको जो जो प्रूफ करना है, एओ बी और सीओ डी लाना है, तो अब इन्हीं में से तुमको पेयर बनाना है। ये जैसे आठों का आठों एंगल तो हम लिख दिए, लेकिन हमको पहला क्या चाहिए, एक एओ बी चाहिए और एक क्या चाहिए, सीओ डी चाहिए। तो एओ बी कैसे मिलेगा, एओ पी और पीओ बी को ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो एओ पी को एओ पी रहने दो, पीओ बी को पीओ बी ही रहने दो, इसको चेंज मत करो। अब इसमें और क्या क्या चाहिए, सीओ डी भी चाहिए। तो सीओ डी के लिए कौन कौन सा एंगल चाहिए, सीओ आर चाहिए होगा तो उसको एज यूजुअल छोड़ देना, और आर ओ डी चाहिए होगा उसको एज यूजुअल छोड़ देना। बाकी जो भी एंगल बच रहा है उसको तुमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बीओ क्यू को हम किस में लिख सकते हैं, बीओ क्यू को बीओपी लिख सकते हैं क्या, बीओ क्यू को बीओपी लिख सकते हैं ना। Yes. जो चाहिए उसको रखो, बाकी सबको हटाते चलो। हमको एंगल सीओ डी में क्या क्या चाहिए वो भी देख लो। सीओ डी जब लिखना होगा तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, एंगल सीओ आर चाहिए होगा और एंगल आर ओ डी चाहिए होगा। तो ये चार को रखे रखो, बाकी सबको चेंज कर लेना, फिर आंसर पे पहुंच जाओगे आराम से। ठीक है, कर लोगे, Yes. लिख लो फिर। Yes, sir. लिख लो, कंप्लीट कर लो इसको। जहां जहां चेंज होगा उसको करो। क्यूएसी तो हमको क्यूओसी में ही चाहिए होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा, क्यूओसी को चेंज करना पड़ेगा, उसको कर लो। क्यूओसी को आरओसी कर लो, क्योंकि हमको सिर्फ चार ही एंगल चाहिए। ये काम रफ में हमेशा कर लेना, जो प्रूफ करके लाना है। एओ बी प्लस सीओ डी, एओ बी के लिए क्या चाहिए, तो एओ पी चाहिए प्लस पीओ बी चाहिए। सीओ डी के लिए क्या चाहिए, तो सीओ आर चाहिए और आर ओ डी चाहिए। इसके अलावा जो भी कुछ दिख रहा है यहाँ पे सबको चेंज करते चले जाओ।
AOP रहने देंगे, POB रहने देंगे, BOQ नहीं चाहिए तो BOQ किस में चला जाएगा, POB में चला जाएगा। QOC चाहिए क्या, QOC भी नहीं चाहिए तो उसको ROC में कन्वर्ट करो। ROC चाहिए तो ROC को ROC ही रहने दो। ROD चाहिए उसको रहने दो। DOS नहीं चाहिए तो उसको DOR कर लो। और SOA भी चाहिए कि नहीं चाहिए, SOA भी नहीं चाहिए तो इसको भी AOP कर लो। और फिर यहाँ से पेयरिंग वगैरह बना के आंसर तक पहुंच जाओ। कर लेगा या पूरा बताना पड़ेगा? सर कर ले। कर लोगे, ठीक है। चलो फिर थोड़ा मेहनत है, मतलब क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, तुमको चेंज करने आना चाहिए बस, किसको किस टर्म में चेंज करना है नहीं करना, और वहां से फिर क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका तो खत्म हो गया NCERT। और कोई क्वेश्चन बच रहा है इसमें? एक 12 नंबर बच रहा है, तो 12th वाला ट्राई करो। हिरोन्स फॉर्मूला याद है सबको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसी का यूज है इसमें। हिरोन्स फॉर्मूला यूज करो 12th में तो बनेगा। इसमें भी कंस्ट्रक्शन कुछ कुछ करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में OA ज्वाइन कर लेना, OB ज्वाइन कर लेना, और जहां जहां पे टेंजेंट है उसको कुछ नाम दे दो, पॉइंट E और ये पॉइंट F। यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और OC को भी ज्वाइन करो, यहाँ भी परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया AOC प्लस COB प्लस AOB लिख सकते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल COB प्लस ट्रायंगल AOB के एरिया के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हो ना। तो इसी चीज को यूज करना है, करते चलो एक एक करके। सबका एरिया पहले निकालो, AOB का, AOC का, सबका एरिया निकालो और फिर बनाओ। ABC का भी एरिया नहीं दिया है। ABC का एरिया दिया है क्या? नहीं, वो भी नहीं दिया है। पहले सबका एरिया निकालो, AOC का, COB का। ये सब कुछ रेडियस होगा ना, ये भी रेडियाई होगा, ये भी रेडियाई होगा, ये भी रेडियस होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सबको निकालो। AOC का एरिया कितना लिख सकते हो, हाफ इंटू CD अगर 6 है तो CF भी 6 होगा। Yes. Yes. BD अगर 8 है तो BE भी 8 होगा। और इसको X ले लेना और इसको X ले लेना। अब बनाओ। 7:59 हो रहा है, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बना के दिखाओ।
हेलो सुचेतन, यस सर। तुम क्लास कर रहा है कि इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा रहा है? 2 in 1. कर रहे हैं सर क्लास अभी। तो स्टेटस कैसे आ रहा है तुम्हारा? 10 मिनट पहले, 21 मिनट पहले, 34 मिनट पहले? पहले लगाए थे अब। अच्छा, करेगा नौटंकी तुम? 10 मिनट पहले स्टेटस लगा रहे हो, अब बोल रहा है पहले लगाए हैं। बहुत मार मारेंगे, समझा? सर आप अभी खोल रहे थे। हम दिए क्वेश्चन, बैठे हुए थे, बोले चलो कुछ देखते हैं। तो देख रही है स्टेटस लगा रखा है 10 मिनट पहले। घर पे पहुंच के इसको पीटेंगे। रुको, आते हैं तुम्हारे घर कल। कल तो हम बुकलेट भिजवाए ना घर पे, आज पहुंचते हैं। इंस्टाग्राम का चस्का लगा रखा है, आयरन मैन है ये। आयरन मैन है। आ गया आंसर इसका? 4 मिनट का समय दे दिए हम, जिससे बना है बताओ, या बताना पड़ेगा? कृतिका कुछ जा रहा है भेजे में? नींद आ रहा है? आ रहा है। चलो देखते हैं किससे बनता है ये। कितना है जी श्रेया? या आया ही नहीं? बना बना रही है। बनाओ बनाओ बनाओ। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री। चलो बाकी लोग समझो। ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको हम क्या लिख सकते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अब एबीसी का एरिया, तो हीरोन्स फॉर्मूला से पहले हमको क्या निकालना पड़ता था? एस क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो एक्स प्लस 6 प्लस 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 प्लस 8 प्लस एक्स बाय 2। एस कितना आया था, कोई बताएगा? मेरा एस आ रहा है 14, 14 से 20, 28, 28 प्लस 2x बाई 2, 14 plus 6. 14 प्लस एक्स आया था एस। प्लस एक्स। ठीक है। यस सर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा? बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालो। तो रूट अंडर एस यानी 14 प्लस एक्स इंटू एस माइनस ए, याद है ना फॉर्मूला? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी क्या होता था? ए बी सी, ए होता था साइड ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एस हो गया 14 प्लस एक्स, तो एस माइनस ए यानी 14 प्लस एक्स, ए ले लेते हैं हम ए सी साइड को, तो 14 प्लस एक्स माइनस ऑफ, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे करना, 14 प्लस एक्स माइनस ऑफ 6
माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 6 + x, ठीक है, इनटू s माइनस बी, तो 14 + x, b ले लेते हैं हम BC साइड को, तो माइनस ऑफ 14 एंड c ले लेते हैं रिमेनिंग जो साइड बच गया है, तो 14 + x माइनस 8 + x, ठीक है। तो ये दे देगा 14 + x इंटू ये 14 + x माइनस 6 माइनस x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 8, यहाँ से 14 और 14 कैंसिल होगा, तो ये x और इधर 6, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है अभी, इतने पे ही छोड़ देना, इसके आगे करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से तुम ब्रैकेट ओपन करने जाओगे तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा, यहाँ पे छोड़ देना। ये तुम्हारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखो हम रफली लिख रहे हैं, तुमको अरेंज वे में लिखना होगा, हम जहां तहां लिख रहे हैं जहां भी जगह दिख जाए। अब देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC कितना होगा बताओ तो, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा AOC का 6 + x होगा, और हाइट रेडियस का काम कर रहा है, क्योंकि ये OF हाइट है, रेडियस है, OD भी रेडियस है और OE भी रेडियस है। AOC का एरिया ये आएगा, BOC का एरिया कितना मिलेगा, हाफ इंटू 16 इंटू रेडियस, बताओ, और AOB का एरिया कितना मिलेगा, हाफ इंटू 8 + x इंटू रेडियस। ये चीज आया समझ में? आया? Yes, sir. अब इक्वेट कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये और सॉल्व हो पा रहा था क्या, इतना पे ही रह जाएगा ये? Sir, हो रहा था 672x + 48x²। अच्छा, थोड़ा वो जा रहा था, ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दो ना इसके बराबर से, हाफ इंटू 6 + x इंटू r प्लस हाफ इंटू Sir, R दिया है। रेडियस दे रखा है, Yes, sir. Yes, कितना sir. दिया है? 4 cm. 4. 4 दे रखा है, हाँ तो फिर तो बढ़िया है, 4 पुट कर लेना, हाफ इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा 14, 8 और 6 14, तो 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 8 + x इंटू 4, और इधर LHS सारे चीज को सॉल्व कर लेना, वहां से तुम्हारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो निकल के आ जाएगा। इतना करना पड़ेगा सर इस क्वेश्चन में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल पहले से रहता, ये तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन था, एक कहीं कहीं पे तुमको क्वेश्चन ये मिलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल पहले से दिया रहेगा, ठीक है, तो इस केस में तो एरिया निकालना आसान हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा और अंदर में सर्कल दे देगा, कंसेप्ट सेम यही लगेगा जो इस क्वेश्चन में यूज किए। फायदा इसमें क्या होगा कि इसमें जो बाहर वाला ट्रायंगल है उसका एरिया हम डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, ऐसे में हमको हीरोन्स फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हीरोन्स लगाना पड़ा क्योंकि ट्रायंगल डिफाइन नहीं था, बट जो ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें तुमको पहले से राइट एंगल ट्रायंगल दिया रहेगा, तो डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेना वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सॉल्व करना थोड़ा मेहनत है बट सॉल्व करके देखना, बोलो कुछ दिक्कत? No, sir. No. ठीक है, तो ये चैप्टर भी हुआ एंड। हम इससे असाइनमेंट एक भेज देंगे, कल के क्लास में हम सिर्फ असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे, कल हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे। असाइनमेंट में वो भी हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, NCERT का जो मेंसुरेशन था, क्योंकि बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अब, तो मेंसुरेशन चैप्टर में जो तीनों एक्सरसाइज था बनाए हो कि नहीं बनाए हो, इसी हिसाब से हम कल असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, सही सही बताना, अगर नहीं बनाया तो हम थोड़ा टाइम और देंगे, ऑनेस्टली बताओ। एक और दिन का अभी नहीं बनाए हो ना दोनों एक्सरसाइज उसका, तो हम अभी और रुक जाएंगे, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, वो सब एक बार कंप्लीट सॉल्व कर लेगा इसको, जब मैथ्स का एग्जाम होगा तब पक्का कर लेंगे। तो हम कब तक वेट कर ले, फिर एक सप्ताह वेट कर ले, कब तक वेट करना होगा, तुम ही लोग के अकॉर्डिंग चलेंगे ना सर? यस सर, 28 तक। 28 तक?
लाइक में देखना पड़ेगा। 28 का है सर मैथ्स का एग्जाम। क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज का हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है, जब तक बनाएगा नहीं तुम लोग तो फिर हमको डिस्कशन लगा के कोई फायदा नहीं है ना। तो कल कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, या कुछ और सर्कल का क्वेश्चन कल करवा दे, जैसा बोलो। भेज दीजिएगा क्वेश्चन कराने से पहले। कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे कल सर्कल का। हाँ सही है। सर भेज दीजिएगा उसको पहले यस से। सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो मेरा खत्म हो गया है सर्कल। एनसीईआरटी से एक दो एग्जाम्पल रह गया, उसको बना जाना। दोनों एग्जाम्पल जरूर से बनाना, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये दोनों भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल ट्राई कर लेना। इसके अलावा हम 5-10 क्वेश्चन और है, उसको कल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ बोर्ड के लिए जरूरी हो। ऐसा क्वेश्चन भी हम नहीं कराएंगे कि जो बोर्ड से मैटर ही नहीं कर रहा हो, बोर्ड के बाहर का होगा, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा। एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, कुछ ढूंढ के लाएंगे। जैसे आज तो बहुत कुछ क्वेश्चन किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था, तो इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और हम कल लेकर के आएंगे, ताकि कंप्लीट हो जाए तो तुम्हारा एक प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ कुछ क्वेश्चन बाकी है जो थोड़ा एक्स्ट्रा में करवाना ज्यादा जरूरी है, तो हम उसको कर लेंगे। एक काम कर लेना तुम लोग, आज 10.2 अच्छे से कंप्लीट कर लेना। आज का लेक्चर पता नहीं मेरे को, वो एक पता नहीं कौन अनवांटेड आदमी आ गया था। कौन था जी वो? कौन से स्कूल का था, पता है किसी को? कलरिंग बर्लिंग करने लग गया। मेरा फोन भी खराब हो जाता है ना, नहीं तो हम फोन में देखते रहते हैं कि क्या कौन एक्टिविटी कर रहा है। बट ठीक है, तो थोड़ा क्या था पता नहीं, तो लेक्चर थोड़ा डिसकंटिन्यू हो रहा। मतलब आज कंटिन्यूटी मेरे को, एक होता है ना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वो हुआ ही नहीं। उसके कारण बोले जा रहे हैं, वो कुछ कुछ किए जा रहा था, तो